मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है, वो टॉपिक है परसेंटेज, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? तो आज की क्लास में हम लोग कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने वाले नहीं हैं। परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सोच आपकी डेवलप करने के लिए जो बेसिक पॉइंट है, जो आपको बेसिक कंसेप्ट है, वो समझने के लिए आज की क्लास है। तो आज की क्लास में जो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक मेथड होंगे सोचने को, क्वेश्चन सोचने से पहले, क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सोचने के लिए जो परसेंटेज में आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज का जो डिस्कस होने वाला है परसेंटेज में, उसमें हम लोग 2-3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से सोचते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से सोचते हैं, और प्रतिशत जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जो प्रतिशत है उसका मतलब क्या होता है, उसको अगर आप समझ गए ठीक ढंग से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने शुरू की जो वीडियो बनाई थी, पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन के पार्ट पर मैंने आपको बताया था कि मैं फ्री मैथ कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था परसेंटेज में कि परसेंटेज और रेशियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी जो परसेंटेज है उसको रेशियो में लिख सकते हैं और जो रेशियो है उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। वो किस तरीके से लिख सकते हैं, वो आपका छोटा सा पॉइंट जो मैंने तब बताया था, वो डिस्कस करेंगे यहां पर। तो चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करें परसेंटेज, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। जब भी बात करेंगे परसेंटेज की तो उसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, पर 100। जब भी बात की जाएगी प्रतिशत की तो इसका मतलब यह है कि हम जिस वैल्यू का प्रतिशत निकाल रहे हैं, उस वैल्यू को 100 पार्ट में डिवाइड करके सोच रहे हैं। वही बात अगर परसेंटेज को हिंदी में लिखा जाए प्रतिशत, तो इसमें हिंदी के जो वर्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति कितने में, 100 में, पर 100, प्रत्येक 100 में जितना होगा वो आपका प्रतिशत बोला जाता है। अब इसको किस तरीके से आपको समझना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक एक पॉइंट, एकदम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करके आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं आप यहां पर कि प्रतिशत जो होता है ना, वो मैथ्स में रेशियो को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत जो है वो रेशियो को जो प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, अनुपात को एक प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। किस तरीके से रिलेट होता है वो आप देखते जाएंगे। रेशियो अगर आप देखो ना, अगर आप ऐसे बोलते हो रेशियो, रेशियो क्या होता है? ए इज टू बी। ए इज टू बी क्या होता है? ए बाई बी। और ये कैसे रिलेट होगा यहां पर, उसको आप समझिए। यहां पर जैसे आप यहां देखिए कि जब बात की जाती है, जैसे अगर आपने स्कूल टाइम में टेस्ट दिया होगा, टेस्ट पेपर आपका होता था। यहां पर मैं एकदम छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर जो आपने लिखा है ना, फ्रैक्शन इंटू 100 बराबर परसेंटेज। किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ये कौन सा लॉजिक है कि इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है? तो पहले परसेंट का मतलब क्या है, उससे पहले पॉइंट आपका आता है। अगर देखें आप स्कूल टाइम में, अगर आपसे बोला जाता था कि एक पेपर हो रहा था, आपका एक पेपर, मेरा भी पेपर हुआ, आपका भी पेपर हुआ, टेस्ट होता था स्कूल टाइम में। हो सकता है आपके टाइम में टेस्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन मेरे टाइम में टेस्ट होता था, टेस्ट पेपर होता था। उसमें आपके कुछ मैक्सिमम मार्क्स होते थे कि ये इतने मार्क्स का पेपर है, इतने मार्क्स का पेपर है। यानी पेपर आपका, मैंने कहा कि 25 मार्क्स का है। पेपर जो था वो 25 अंकों का था, 25 अंकों का पेपर था, टेस्ट पेपर था। मैथ का ही मान लेते हैं, मैथ का एक पेपर था 25 अंकों का। उस 25 मार्क्स में मुझे जो मिला या आपको जो मिला, किसी स्टूडेंट को मिला, किसी एक पर्सन को मिला जो मार्क्स, उस टेस्ट में उस पर्सन को मार्क्स मिला 10 मार्क्स मिला, 10 अंक मिला। एक स्टूडेंट ने जिसने पेपर दिया मैथ का, उस मैथ के पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 25 अंक था। उस स्टूडेंट को उसमें कितना मार्क्स मिला? 10 अंक मिला।
अब आपको अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज में भी, आप कन्वर्ट इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और आप इसको रेशियो में भी व्यक्त कर सकते हैं। रेशियो एच टू बी जो आपने कभी पढ़ा होगा, एच टू बी मतलब ए अपॉन बी, कुछ इस तरीके से। तो इसको आप रेशियो में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर बोला जाए कि 25 अंक में 10 अंक मिला तो आपके टेस्ट पेपर के ऊपर रेड पेन से कुछ ऐसा लिखा होता था, गोले के अंदर आपका ऐसे लिख दिया जाता है 10/25। अच्छा, 10/25 यही तो लिखा जाता था, जिसमें ये बोला जाता था कि ये आपका क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, यानी ये टोटल मार्क्स इतना आप पा सकते हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये बेस है, मतलब टोटल इतने मार्क्स का पेपर है। और उसमें से कितना ऑब्टेन हुआ, 10, यानी 10/25 का मतलब है कि पेपर 25 अंकों का था, उसमें से कितना अंक मिला आपको, 10। यानी आपको कह सकते हैं कि 25 में कितना अंक मिला, 10। प्रति 25 में आप 10 अंक प्राप्त करते हैं। अच्छा, अगर 25 में अगर आपको 10 अंक मिला है तो क्या आप 25 में 10 अंक मिला है तो आप ये कह सकते हैं कि ये 10% आएगा। ये 10% आएगा कब कहते हैं आप, ये 10% तब कहते हैं कि जब ये 10 मिलता, लेकिन कितने में, 100 में। जब भी प्रतिशत की बात की जाती है तो वहां पर बात की जाती है आउट ऑफ 100। अब अगर 10/25 लिखा है तो ये 10 मार्क्स मिला है, आउट ऑफ 100 तो नहीं मिला है। ये जो 10 अंक मिला है वो 25 में मिला है, मतलब मैं इसको 10% नहीं लिख सकता हूं। अगर मुझे इसको 10% लिखना है, 10% लिखना है, तो पहले तो मुझे 100 के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। यानी अगर मैं कहूं कि इसको 25 को मैं अगर 100 लिखूं और 100 में कितने मार्क्स मिले, अगर ये पता चल जाए, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग 100 में कितना मार्क्स मिले अगर हमें पता चल जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा, तुरंत हम लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि अगर 25 में अगर आपको 10 मिल रहा है तो 50 में कितना मिलेगा। 25 में अगर 10 है तो 50 में कितना मिलेगा, तो 50 में हम कह सकते हैं कितना मिलेगा, 25 में 10, तो 50 मतलब इसके डबल अगर होता तो 10 की जगह कितना मिलता, 20, और 50 की जगह अगर 100 होता तो 20 की जगह कितना होता, 40। यही तो बोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 40 अंक कब मिलता, जब 100 मार्क्स का पेपर होता। अगर वो पेपर 25 अंक का था तो हमें 10 अंक मिल रहा था, तो 25 की जगह अगर वो पेपर 100 मार्क्स का होता तो हमें 10 की जगह कितना मिलता, 40। रेशियो नहीं बदलेगा, परसेंटेज की वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन फ्रैक्शन अलग तरीके से दिखेगा आपको। तो अब आप देखिए कि इसको कन्वर्ट करने का एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा वो किस तरीके से, वो यहां पर इस तरीके से। अगर 25 में अगर आपको 10 मिलता है तो 25 में अगर आपको 10 मिलता है तो 100 में कितना मिलेगा, तो 100 में कितना मिलेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाए। तो आप क्या करते हैं, 100 को डिवाइड करते हैं 25 से। 25 से डिवाइड किया 4 बार और 4 बार गया, यानी कि जो 100 है ना वो 25 का कितने गुना है, 4 गुना। और अगर 25 का 4 गुना करते हैं तो 100 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 4 गुना करूंगा तो ये भी 4 गुना किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40। और अब ये 40 अंक कितने में मिला है, 100 में। प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी आपका 100 में 40 मिला तो मैं लिख सकता हूं 40, और ये 1/100 यानी 100 को हटा दें, पर 100 को हटा दें, तो उसके लिए साइन क्या यूज किया जाता है, परसेंटेज का। मतलब अगर 1/100 के स्थान पे हटाना हो 100 को तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 1/100 को ही हम इंडिकेट कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्मेट में। अगर यहां a/100 होगा तो a%, अगर ये 2/100 होगा तो 2%, अगर ये 3/100 होगा तो 3%। बेसिक पॉइंट आपको जो मैं समझा रहा हूं वो ये है कि फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों होता है। अब आप देखिए कि ये पूरा प्रोसेस करने की जगह कि इसका कितना गुना करें कि ये 100 हो जाए, ये पूरा करने की जगह आप क्या करते हैं और आपको क्या सिखाया जाता है और क्यों किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे आप क्या करते हैं कि आपको चेक करना है कि इसका कितने गुना करने पर 100 आएगा, तो आप अलग से करने की जगह आप यहीं पर 100 लिखिए। 25 से डिवाइड किया कितना, 4, तो 10 का 4 गुना 40, और नीचे 25 का 4 गुना करते हैं तो 100 आता है, और 100 आएगा तो हमें लिखना है क्या, परसेंटेज का साइन लगाना है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 40%। तो मैंने बस एक बेसिक पॉइंट आपको बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है।
तो ये 100 से मल्टीप्लाई करते क्यों हैं वो मैंने आपको समझाया कि 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि जो डिनोमिनेटर हो, जो बेस वैल्यू है वो हमारी 100 हो जाए। वो कैसे हुई, 25 का 4 गुना करने पर 100 आएगा, तो ऊपर 4 गुना किया 40 और 25 का 4 गुना किया तो नीचे 100 आ गया। तो नीचे 100 आ गया तो उसे लिखा नहीं गया है, उसके लिए साइन लगा दिया गया है परसेंटेज का, तो हम यहां लिख दिए 40%। अच्छा, अगर ऐसे ही लिखा जाए, कुछ और भी क्वेश्चन के पार्ट पर देखें, एग्जाम्पल के पार्ट पर देखें, मैंने कहा कि लिखा गया है एक टेस्ट हुआ आपका, उस टेस्ट में कुछ ऐसा लिखा गया है 17/50, टेस्ट पेपर के ऊपर ऐसा कुछ लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, 17/50 का मतलब हुआ कि 50 अंक में से कितना अंक मिला है आपको, आउट ऑफ 50 आपने ऑब्टेन्ड कितना किया है, 17, यानी टोटल मार्क्स आपका था, टोटल मार्क्स जो आपका था वो था 50, उसमें से अंक मिला 17, तो आप इसको 17% तो नहीं लिख सकते, 17% तो आप तब लिखते जब आप कहते कि 100 में आपका मिल रहा है 17, तो आपका 17% होता। और आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो इसको 100 करना है, और इसको 100 करना है तो आपको करना क्या होगा कि एक ऐसी संख्या जो 50 से मल्टीप्लाई करे तो 100 बनाए, उसी संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको यह देखना होगा कि 50 में कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करें, 50 का कितने गुना करने पर 100 होगा, वो कैसे पता चलेगा, तो 100 को देखेंगे डिवाइड करके 50 से, जितनी बार जाएगा उतने गुना होगा, तो वो अलग से यहां पर 50 से डिवाइड करके देखते हैं कि 100 कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 गुना करने की जगह ये तरीका यहां पर लिखने की जगह आप डायरेक्टली क्या करते हैं, यहां पर इंटू 100 करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है इंटू 100 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप चेक कर रहे हो कि 50 का कितने गुना 100 है, तो आपको पता चला 50 का 2 गुना 100 है, और 50 का 2 गुना करने पर 100 आएगा, तो इसका भी डबल करेंगे, इसका भी डबल करेंगे, इसका डबल किया तो कितना आया 34, और जब 50 का 2 गुना करेंगे तो वो तो हमें कंफर्म हो चुका है कि 100 आएगा, इसलिए उसको 100 लिखने की जगह डायरेक्टली साइन लगा दिया जाता प्रतिशत का। आप यही तो लिखते 34/100, तो 100 को हटा करके परसेंटेज का साइन लगा दिया गया। मतलब बात यहां पर आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है 100 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो 100 को हम देख रहे ये होते हैं कि 100 जो होगा वो डिनोमिनेटर का कितने गुना होगा, और डिनोमिनेटर का अगर कितने गुना होगा पता चल जाए तो न्यूमरेटर का उतना गुना करते हैं और वो डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो बेस आपका जो होता है, जो टोटल डिनोमिनेटर आपका रिजल्ट आ जाता है, डिनोमिनेटर आ जाता है वो 100 आ जाता है, और जब भी 100 में बात की जाएगी तो हम उसको डायरेक्टली परसेंटेज बोल सकते हैं। आउट ऑफ 100 मतलब आउट ऑफ 100 का मतलब परसेंटेज। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरीके से और भी आपके एग्जांपल हैं जो आप कर सकते हैं। यानी बस इतना समझ लो आप कि जब भी परसेंटेज में बात की जाएगी कि किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो इंटू 100 आपको करना है। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना है। यानी अब आप देखिए कि अगर बोला जाए 1 कितना प्रतिशत है तो आप कहेंगे कि 1 फ्रैक्शन तो है नहीं। अरे फ्रैक्शन क्यों नहीं है, 1 कितना प्रतिशत है बोला जाएगा तो हम डायरेक्टली यहां लिखेंगे 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आएगा 100%, जो कि आपको यहां दिखाया गया है। अगर आपसे बोला जाए 1/2 कितना परसेंट है, 1/2 कितना प्रतिशत है, तो आप डायरेक्टली ये फ्रैक्शन आपको दिख गया, इंटू 100 करेंगे तो आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया और आपका रिजल्ट कितना है 50। क्यों हुआ, क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया, मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है, आपको समझाया है, आपको समझ में जरूर आया होगा। 1/3 कितने परसेंट है, अगर 1/3 कितने प्रतिशत है पूछा जाता है तो आप तो यही करेंगे ना कि 1/3 इंटू 100, और 1/3 इंटू 100 अगर ये 3 से डिवाइड करें तो 33, अब डिवाइड नहीं होगा तो आप चेक कर लेना 33.33333 आता जाएगा, तो आप लिखते हैं 33.33%, या फिर आप लिखते हैं अगर डिवाइड करके चेक करेंगे 33 1/3। ये 33 1/3% कैसे आया, तो आप यही तो करेंगे, आप देख लो 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1, अब आपका ऊपर कुछ है नहीं, तो अब आपका क्या हुआ, कंप्लीट कितना गया 33, रिमाइंडर कितना बचा 1, और अपान में कितना किससे डिवाइड कर रहे थे 33 1/3, ये आपका रिजल्ट आ गया 33 1/3%।
मतलब अगर ऐसे ही बोला जाए कि 1/8 कितना परसेंट होगा, तो 1/8 कितना प्रतिशत होगा, 1/4 कितना प्रतिशत होगा, 1/5 कितना प्रतिशत होगा, बोला जा रहा 1/5 कितना प्रतिशत होगा, तो इंटू 100 किया, कितना आ गया 20%। बोला जाए 1/8 कितना परसेंट होगा, इंटू 100 किया, आ गया 12.5%, या फिर लिखते हैं 12 1/2। 12 1/2 लिखने का तरीका क्या है, तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं 12 1/2, यानी 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट जाएगा 96, मतलब 12 टाइम बचेगा 4, तो आप यही तो लिखेंगे कंप्लीट कितना गया 12, डिवाइड करने के बाद बचा कितना था, वो आपका ऊपर रिमाइंडर अपान आप जिससे डिवाइड करे थे नीचे, तो 4/8 1/2, यानी 12 1/2% आपका आ जाता है। तो किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका कन्वर्ट किस में होगा, परसेंटेज में। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी 1 = 100%, 1/2 इंटू 100 करिए 50%, 1/3 इंटू 100 करिए 33.33%, 1/4 इंटू 100 25%, 1/5 इंटू 100 20%, 1/6 इंटू 100 16.67%, 1/7 इंटू 100 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%। ये किससे आपका रिजल्ट आ रहा है, ऐसे परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आएगा, तो वो मैंने मल्टीप्लाई करने की जगह डायरेक्टली लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि आपके अर्थमेटिक में जो परसेंटेज का पार्ट है वो अधिकतर चैप्टर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी आपका अर्थमेटिक का एक बेस जो है ना वो परसेंटेज है, एक चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं आज। तो ये चैप्टर आपका पूरे अर्थमेटिक का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत बड़ा बेस है, जिसको अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका अर्थमेटिक पे कमांड अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब आप करेंगे तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। फिलहाल आपको मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू को इंटू 100 करने पर जो रिजल्ट आएगा वो मैंने लिख दिया है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैक्सिमम आपको जो दिखेगा, ये 1 का तो मतलब ही नहीं बनता। बाकी आप ये देखिए, ये वाला पार्ट पूरा 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 और उसके बाद 1/16 1/15, आपके ये जो पार्ट है ना ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दिखेंगे। चाहे वो किसी भी चैप्टर को उठा लें, तो अगर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं ना, वहां जाकर के अगर आप देखोगे ना तो यही घुमा फिरा करके बनता है क्वेश्चन। अगर पेपर को टफ बनाना होगा तो इनके मल्टीपल में परसेंटेज दिया जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और अगर आपको पेपर को कैलकुलेशन नहीं देना है तो आपका इनका मल्टीपल नहीं दिया जाएगा, सीधा सीधा दिया जाएगा। क्वेश्चन में इनका अप्लाई करना होगा, आंसर आएगा तुरंत आपका। तो क्या करना है आपको, कौन और इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको समझना है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आप समझिए। यहां पर मैंने कहा कि फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही का बात यह है कि अगर फ्रैक्शन इंटू 100 करने पर परसेंटेज आता है, तो अगर मुझे फ्रैक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज को डिवाइड कर दूंगा किससे, 100 से। परसेंटेज को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, जैसे ही परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दूं तो हमारा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने कहा फ्रैक्शन इंटू 100 परसेंटेज, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100, यानी अगर बोला जाए 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 20% को भिन्न में बदलो। अगर 20% को भिन्न में बदलना है तो आप यहीं तो लिखेंगे 20 और परसेंटेज का साइन अगर हटाएंगे तो आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आउट ऑफ 100, 20/100। यहां पर जो लिखा है वो मैं यहां पर समझा रहा हूं, तो ये कट के क्या आया 1/5। अगर यही बात की जाए 16 2/3% को फ्रैक्शन में लिखो, 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखो। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हैं कि 16 2/3% 1/6 लिखा जाता है। नहीं पता है तो स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे करते हैं, तो आप यही तो करते हैं 16 इंटू ये आपका मल्टीप्लाई 16 इंटू 3 और प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 100 आएगा। तो ऊपर आ गया 16 3 जा 48 प्लस 2 50/300, जो कैंसिल होकर के रिजल्ट आ रहा है 1/6। तो ये आपको कन्वर्ट बार बार करना पड़े अगर हर क्वेश्चन में, तब तो हो गई कहानी बड़ी लंबी। तो आपको बार बार क्वेश्चन में आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ये आपको याद हो जाएगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप याद करने बैठ जाओ, रट्टा मार लो। अगर रट्टा मारना होता तो बचपन से लेकर के बड़े होने तक, मतलब अब तक की एज लगभग आपकी 20 साल हो चुकी होगी या उससे ज्यादा, और आज तक 20 तक टेबल, 20 तक टेबल, आप खुद जान लो कि कितने लोगों को 20 तक टेबल आज तक याद हुआ, क्योंकि वो बचपन में खूब रट्टा मराया गया था, वो आपको जबरदस्ती रट्टा मराया गया था, आपने उसका अधिकतर यूज नहीं किया। तो जब आप यूज ही नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो बर्बाद हो जाएगा, आपका नॉलेज ही नहीं बढ़ेगा। जब आप यूज नहीं करोगे ना तो वो आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। तो आपको यूज करना है, जितना मैक्सिमम आप यूज करेंगे ना वो आपके दिमाग में उतना बैठता जाएगा। अगर आप यूज करना छोड़ देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपने पीछे कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कोई मतलब नहीं है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, आप कोई एग्जाम देते हैं, एसएससी का ही एग्जाम देते हैं, एसएससी पिछली बार आपने दिया, आपका प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस में 2-4 मार्क्स से रह गया क्योंकि आपकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक थी, तो आपने सोचा चलो मैथ क्या पढ़े, नेक्स्ट टाइम आपने सोचा मैथ क्या पढ़े, हम तो इंग्लिश ही पढ़ करके क्वालिफाई कर ही लेंगे क्योंकि मैथ में तो पिछली बार अच्छा मार्क्स आया था। और आप जब एग्जाम था उसे 2 महीने पहले ही मैथ छोड़ दिया। तो आपकी मैथ पर जो कमांड थी ना, वो कमांड, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम भूल जाएंगे, लेकिन जो मैथ में जो कॉन्सेप्ट थे जो अचानक से तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करते थे, वो आपका नहीं कर पाएगा एग्जाम हॉल में बैठने के बाद, और आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगी। इसलिए आपका कितना अच्छा था, कितना बुरा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब से आपका जो एग्जाम है उस टाइम से 2-3-4-5 महीने पहले से अगर आप कंटिन्यू एग्जाम तक उस पार्ट पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपका पार्ट एकदम अच्छा हो जाएगा, मतलब उस पर कमांड हो जाएगा आपका। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ की बात करते हैं, अगर आप इसको रटने बैठेंगे तो रट्टा मारते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आपको इसको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन में। और अप्लाई कौन से क्वेश्चन में करना होगा, इसके लिए पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, और जब उन क्वेश्चन में जाएंगे ना तो इनकी वैल्यू अगर आपको दिखाई देगी तो वो क्या होगा कि बार बार कई सारे क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इनमें से मिलता जाएगा, और जब ये मिलता जाएगा तो आपके दिमाग में धीरे 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 वो सेट हो जाएगा। यानी जैसे ही वो आपको नंबर दिखेगा, ये परसेंटेज की वैल्यू दिखेगी, उसका फ्रैक्शन आपके दिमाग में क्लिक करेगा, और हो सकता है फ्रैक्शन से भी एक स्टेप आगे आपको इंटीजर के पार्ट पर वो समझ में आया कि क्या इसका वैल्यू आएगा। वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, जो मैं बोल रहा हूं कि आपको परसेंटेज देखते ही इंटीजर कैसे क्लिक करेगा। मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अभी बताऊंगा नहीं, बस एक सिंपल सा 12.5% का प्रॉफिट हुआ, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। 12.5% को क्या लिखते हैं आप, 1/8। 1/8 का मतलब क्या करेंगे कि इसको आप सोचेंगे, मैं एक सिंपल सा लॉजिक अभी यहां पर पहुंचा नहीं हूं लेकिन बस बता रहा हूं। 1/8 का मतलब आप क्या सोचेंगे कि डायरेक्टली कहेंगे कि 1/8 का मतलब 8 में से कितना, 1। अगर प्रॉफिट हुआ 1/8 तो हमने अभी बताया था परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अगर आपका पेपर में 1/8 मार्क्स मिला तो मैंने आपको समझाया कि 1/8 पेपर में अगर मार्क्स मिला तो आप कहते हैं कि पेपर 8 अंक का था, उसमें से 1। अगर मैं कहता हूं प्रॉफिट 1/8 का हुआ तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा, तो आपका बोला जाएगा कि अगर 1/8 का प्रॉफिट हुआ यानी कि आपका सीपी जो था वो 8 था, तो उस पर 1 प्रॉफिट हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो आप कहेंगे 8 रुपए का सामान था, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए हो गया। सिंपल सी बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि मेरी सैलरी 1/8 बढ़ गई, मेरी सैलरी 1/8 बढ़ी, मतलब मेरी सैलरी कितनी थी 8, उसमें से कितना बढ़ी 1, तो कितना हो गई 9। मैं कहता हूं मेरी सैलरी 1/8 घट गई, यानी मेरी सैलरी 8 थी तो उसमें से 1 कम हो गई, तो कितना हो गई 7। तो ये पॉइंट जो होगा ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं अभी, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा, मैं इस पर पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन एक सिंपल सा हिंट दिया है कि इंटीजर में किस तरीके से आपको सोचना है, ये वैल्यू जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि सिंपल में, अगर क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेशन होगी तो कुछ डायरेक्टली आपको दिखाई देगा इस तरीके का, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ाना होगा तो किस तरीके से वो बढ़ाई जाती है वो आप यहां देख लो। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहां से स्टार्ट किया। मैं कहता हूं 1/3 को क्या लिखते हैं आप, तो आपको पहले से ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 33.33%। मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट ही लिख करके दिखा रहा हूं। यह लिखा जाता है 33 1/3%, 33 1/3%। अगर 1/3 को लिखा जाता है 33 1/3%, तो बोला जाए कि बताइए 2/3 कितना होगा,
अब आप बताइए कि 1/3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 2/3 आए। तो आपको पता है नीचे की वैल्यू तो सेम है, ऊपर ही तो मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर मल्टीप्लाई कितने का करना है 2 का, और जैसे ही पता चला 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसका डबल करेंगे तो 2/3 आएगा। तो आप इसको भी डबल करेंगे। पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें कि अब अगर आप डबल करते हैं इसको, तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि डबल आपका इंटीजर भी होगा और डबल आपका फ्रैक्शन पार्ट भी होगा। अगर आप इंटीजर को डबल करते हैं तो 33 का डबल कितना होगा 66, और 1/3 का डबल कितना होगा 2/3, यानी 33 इंटू 2 और प्लस 1/3 इंटू 2 आपको करना है। तो ये आपका आ जाएगा 66 2/3। ये पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूं अभी 100 से नीचे के पार्ट पे समझा रहा हूं, 100 से ऊपर के पार्ट पर भी चलेंगे, लेकिन पहले नीचे का जो छोटा छोटा पार्ट है उसको समझते हैं। जैसे अगर बोला जाए, ये पॉइंट तो आपको पहले ही पता है 1/4 कितना होता है 25%। मैं एक एक स्टेप लेकर के चलता जा रहा हूं, एक एक पैटर्न वाइज एक तरफ से चल रहा हूं। 1/4 को 25% लिखते हैं। बोला जाए 3/4 कितना होगा, आप बताइए। 1/4 में नीचे तो 4 ही है, ऊपर 1 की जगह 3 लिखना है, यानी कितने का मल्टीप्लाई करना है। तो आप कह सकते हैं कि 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 3/4, और अगर 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3/4 आएगा तो मैं इसको भी ट्रिपल करूंगा तो ये कितना होगा 75%। यानी आपको मल्टीपल में भी सोचना है, और किस तरीके से सोचना है वो छोटे छोटे पॉइंट छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप समझ पा रहे होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/5 तो हमें पता चल चुका है कि कितना होता है 20%। इसको याद करने की टेंशन मत लेना आप, इतने क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CISI में कि अपने आप एकदम दिमाग में ये सेट हो जाएगा पॉइंट कि कितना वैल्यू किसका कितना वैल्यू है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ करके देख लेंगे और कहानी खत्म, तो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, जाएगा मतलब सेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने अपने दिमाग का यूज नहीं किया, आपने देख लिया बस आपका हो गया। तो सिर्फ देखना नहीं है, आपको देख के समझना है। अगर देखने से होता तो कोई कार या बाइक, अगर बाइक तो कार की तो बात छोड़िए, बाइक तो सब लोग चलाते हैं, तो बाइक अगर आप चलाना सीखते हैं तो क्या देख करके ही सीख जाते हैं। अच्छा वो चला रहा है, बैठ गए रोड पर और 4 महीने क्या 1 साल बैठ के देखते रहे, अच्छा ऐसे चला रहा है, अब स्पीड बढ़ा दिया, अब स्पीड घटा दिया। क्या देखने से समझ में आ जाता है आपको कि चला लोगे आप पूरा फुल स्पीड? अगर जो कोई रेस में पार्टिसिपेट करना होगा तो आप 1 साल बैठ के देख रहे हैं कि बस अब तो समझ गया। आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका उस पर कमांड नहीं होगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना होगा, और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, एकदम आपको देखते ही माइंड में क्लिक करेगा फ्रैक्शन वैल्यू और उसको इंटीजर में सोचने का तरीका। 1/5 को 20% लिखते हैं तो बोला जाए 2/5 कितना होगा, तो 2/5 क्योंकि 1/5 20% है तो 2/5 उसका डबल है, और 2/5 अगर 1/5 का डबल है तो 20 का डबल आप क्या लिख सकते हैं 40%। नेक्स्ट अगर मैं यही कहूं कि अगर 1/5 20% है, 2/5 40%, अगर मैं कहूं 3/5 कितना होगा, तो हमें पता है कि 1/5 जो है उसका ट्रिपल करने पर 3/5 आएगा। अगर 1/5 का ट्रिपल 3/5 होगा तो 20 का ट्रिपल कितना होगा 60%। वैसे ही सेम प्रोसेस अगर मैं कहूं 4/5 कितना होगा, तो 4/5 अगर आपको निकालना है तो आपको नीचे, आपको ये कैसे पता करेंगे, आप डायरेक्टली नीचे वाला पार्ट देखेंगे, नीचे कितना है 5। अगर 5 है तो आप डायरेक्टली जाएंगे 1/5, अगर नीचे 6 होता तो आप डायरेक्टली जाते हैं 1/6। तो ये आपको देखने का तरीका, पहले तो डिनोमिनेटर को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली इससे रिलेट करिए। 1/5 अगर आप देखें तो 20% है, तो 4/5 कितना होगा, तो मैं कहूंगा 1/5 का 4 गुना है 4 टाइम्स है, तो 20 का 4 टाइम्स 80%। ये आपका 80% हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो छोटा पॉइंट भले हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा जरूर। अब आप देखिए कि थोड़ा सा और चलते हैं। 1/5 के बाद 1/6 को क्या लिखते हैं आप, 1/6 होता है 16 2/3%। 1/6 को लिखते हैं 16 सही 2/3%। अच्छा, अगर 1/6 को 16 सही 2/3% लिखते हैं, तो अगर आपसे बोला जाए कि बताइए
5/6 कितना होगा, तो 5/6 आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, या कहा जाए 3/6 या कहा जाए 4/6, तो ये आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 5/6 अगर आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो 5/6 किस तरीके से निकाला जाएगा, तो 5/6 निकालने का जो तरीका होगा, क्योंकि ये दो तरीके हो जाएंगे, 1/6 का 5 गुना करें, या आप लिख सकते हैं कि 5/6 मतलब 6 में से 5 आ चुका है, तो 6 में से 5 आ चुका है तो 6 में से कितना बाकी है, 1, यानी 1 - 1/6, यही तो है। 6 में से अगर आप देखें तो 5 भाग आ चुका है, तो 1 भाग बचा है, यानी 6 में 1 भाग आपका कम है, ये 6 में से 5 आ चुका है इसमें, यानी 6 में से 1 कम है केवल, तो 6 में से 1 यानी 1/6 कम है, तो 1 - 1/6 जो कि 5/6 होता है। इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, और क्या सोचेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर आ गया है, अगर मैंने लिख दिया तो मैं इसको बता दूं। आपको करना क्या है कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 16.2/3%। तो अगर आपका ऐसा कुछ है कि 1 में से इनमें से कोई एक वैल्यू जो भी है आपका माइनस किया जाए, मतलब ये जितना डिनोमिनेटर है ऊपर वाला पार्ट उससे 1 कम हो, तो आप क्या करिए कि यहां पर आइए, यहां पर जैसे नीचे 6 था तो 1/6 वाला पार्ट इसमें से माइनस करिए। अगर ये आपका यहां पर क्या होता मैं बता ही देता हूं, यहां पर 5/6 1 - 1/6, यानी 5/6 है तो 1 - 1/6, और आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि 1 बराबर 100% और 1/6 बराबर आपका 16 2/3। आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे। डायरेक्टली लिखने का तरीका है कि जब भी अगर ऐसा पैटर्न बनता है, जो कि आपको मैं अभी बताते रहा हूं 5-6 एग्जांपल के थ्रू, कि अगर आपका ऐसा पैटर्न बनता है तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से लिखिए या फिर डायरेक्टली लिखिए। ये टोटल इंटीजर कितना आता है, ये वाला पार्ट, तो आपको पता है कि ये इंटीजर आता है 16 इसमें, तो जितना इंटीजर हो उससे एक एक्स्ट्रा माइनस करो, जितना इंटीजर हो उससे एक एक्स्ट्रा माइनस करो। क्यों, कैसे, वो आपका बेसिक तरीका है जो सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। बट यहां पर जितना इंटीजर हो उससे एक ज्यादा माइनस करो, यानी 16 है तो कितना माइनस करेंगे 17, कितने में से 100 में से, 100 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 83, और नीचे की वैल्यू सेम टू सेम लिख दो, नीचे की वैल्यू सेम टू सेम लिख दो, और इनका जो डिफरेंस है 3 से 2 गया, बचा कितना 1, यानी 83 1/3%, ये आपका आंसर होगा। कई सारे एग्जांपल दिखाते रहा हूं इस पार्ट पे जो इस पैटर्न पर बनेंगे, जो कि 100 से नीचे पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो 100 से नीचे वाले पार्ट में जो माइनस है, यानी 1 से अगर इनमें से कोई एक पार्ट कम हो, 1/7 है, जैसे 1/7 का उठा करके दिखाता हूं आपको। बोला जाए इस पार्ट पर 5-6 एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको सोचने का तरीका आ जाए दिमाग में और आप भूले नहीं। अगर मैं कहता हूं 1/7 होता है कितना है, तो 1/7 होता है 14 2/7%, 14 2/7%। अगर 14 2/7% होता है 1/7, 7 में से एक, मतलब आप ऐसा लिखा जाए कि 6/7 बताओ। अगर 1/7 14 2/7% होता है तो आप समझ जाए 6/7 बताओ, यानी 7 में से 6 आ गया, एक ही तो बाकी है। तो इस तरीके के पैटर्न में आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, और निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, ये लिख रहा हूं, अभी मैं नहीं लिखूंगा इसके बाद। 1 माइनस कितना 1/7, 6/7 है ना, 7 में से 6 आ चुका है ना, तो 7 में से एक ही तो बाकी था, यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 - 1/7। अगर मैं और भी लिखता तो कुछ इस तरीके से, लेकिन आप यहां पर देखो आपका इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको मैंने बताया कि अगर 1/7 माइनस करना हो 1 में से, तो 100 में से माइनस करेंगे। इस परसेंटेज की वैल्यू में इंटीजर कितना है, तो इंटीजर कितना है 14। अगर इंटीजर 14 है तो उससे एक एक्स्ट्रा माइनस करो, जितना इसमें इंटीजर वैल्यू हो मिक्स फ्रैक्शन में उससे एक एक्स्ट्रा माइनस करो, यानी 14 है तो कितना माइनस करेंगे 15, और 100 से 15 माइनस करो तो कितना बचता है 85, नीचे कितना है 7, और इनका डिफरेंस 7 से 2 गया तो कितना बचा 5, यानी आप लिख सकते हैं 85 5/7% वैल्यू होगी किसकी 6/7 की। और कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं इस तरीके से, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां पर। अगर आप देखिए यहां पर बोला जाए कि बताइए 1/8 वाला पार्ट, कहता हूं मैं 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। मैं बार बार वही पार्ट ना लिखूं कि 1 माइनस इतना लिखो फिर 100 में से माइनस करो, आप बस इस पॉइंट को समझिए कि 7/8 आता है तो आपके दिमाग में जो क्लिक करना चाहिए, जो सोचना चाहिए, मैं उसी को बता रहा हूं कि अगर आपका 7/8 है, बोला जाए इसको परसेंटेज में कितना लिखेंगे, तो आपको पता चल गया नीचे 8 है, 8 से एक कम ये आपका है, केवल एक कम है, तो आप डायरेक्टली करेंगे, यानी 1 से अगर आप देखें तो आप लिखेंगे 1 - 1/8,
तो ये लिखने की जगह आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 1 - 1/8 यानी 1 = 100% और 1/8 बराबर 12.5%। आपको करना क्या है कि 7/8 नीचे 8 है, 8 वाला पार्ट है और 1 कम है ये, तो यानी 1/8 माइनस करना है 12.5%। अगर 12.5% माइनस करना है तो 12 से 1/2 का मतलब है 12 नहीं करना है माइनस, आपको कितना करना होगा, 100 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 100 से 13 गए 87, और ये नीचे तो 2 रहेगा ही रहेगा, ऊपर 2 - 1 यानी आपका आ जाएगा 87 1/2%। प्रूव किया जा सकता है, मैं वहां प्रूव नहीं कर रहा हूं, क्यों एक एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 1/9 अगर है तो आपको क्या रिजल्ट आ जाए, 8/9 यानी 9 में से 8 निकल गया, एक बाकी था यानी 1/9 कम था, तो वो माइनस करना है 100 में से। अगर 100 में से माइनस करना है, यहां इंटीजर वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 11 1/9%। अगर 11 1/9% है तो 11 के स्थान पे आप क्या माइनस करेंगे, 100 से 12 यानी 88, नीचे 9 तो रहेगा ही रहेगा, 9 से ऊपर का जो न्यूमरेटर हटाइए कितना बचा, 8 यानी आप लिख सकते हैं 88 8/9%। कई सारे एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं, 1/12 है यानी 11/12 आ जाए तो क्या लिखेंगे, 11/12 आ जाए यानी 12 से 11, 12 में से 11 हो गया यानी एक ही तो नहीं था, 12 में से 11 आ गया मतलब एक ही तो नहीं था, और इनसे रिलेट हो रहा है 12, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि 12 में से 11 आ गया मतलब एक नहीं था, तो हमें 1 - 1/12 करना है, और 1/12 कितना होता है, 8 1/3। 8 1/3 का मतलब है कंप्लीट जो इंटीजर है वो 8 है, तो आप माइनस कितना करेंगे, 9। अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 91। नीचे कितना है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, नीचे 3 था, नीचे 3 था, तो 8 की जगह आप 9 माइनस किए, नीचे 3 था रहने दिया, 3 और -1 कितना हुआ, 3 - 1 2, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपको सोचना है, मैं आपको एक तो बता दूंगा पूरा डिटेल से, लेकिन आप समझ लीजिए पहले किस तरीके से सोचना है, इसका बेसिक मैं बता ही देता हूं, लेकिन पहले आप देख लो। जैसे अगर आपसे बोला जाए 10/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 10/11 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, 10/11 मतलब 11 में से 10 आ चुका है, एक ही तो बाकी है। अगर एक बाकी है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 1 - 1/11, तो इसको लिखने की जगह आप कहेंगे कि 10/11 यानी 11 में से 10 आ चुका है, तो 1/11 वाला पार्ट पे चलते हैं। 1/11 कितना है, 9 होल 1/11%। कंप्लीट कितना है, 9, तो हम माइनस कितना करेंगे, 10, तो यहां पर 10, 100 में से 10 माइनस करें तो कितना बचा, 90। नीचे 11 तो था ही, तो 11 लिखा, 11 लिखा, 11 और 1 का डिफरेंस कितना आता है, 10, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 90 10/11%। सेम प्रोसेस आगे बढ़ते चलिए। जैसे मैंने कहा 1/13 है, तो हमारा जो रिजल्ट पूछा जाए 12/13 यानी 13 में से 12 आ चुका है, एक बाकी है, यानी 1/13 आपका नहीं है इसमें से, तो आप इसको लिखने की जगह लिखेंगे 1 - 1/13। तो ये लिखने की जगह मैंने कहा 12/13 आता है, तो आप डायरेक्टली जाएंगे क्या कि 100 में से कितना माइनस करेंगे, तो 13, ये आपका ध्यान है, एक का डिफरेंस है, हमेशा आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, तो 13 वाला पार्ट है, तो 1/13 यानी 1/13 का मतलब कंप्लीट इंटीजर कितना है इसमें, 7। अगर 7 है तो माइनस कितना करेंगे, 8, एक एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, 100 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा, 92। और जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना उसका डिनोमिनेटर सेम रहने दो, यानी 13 रहने दो, और डिफरेंस जो आपका है 13 और 9 का कितना आ रहा है, 4, ऊपर लिख दिया, और ये फाइनल रिजल्ट आ गया 92 4/13%। दो और एग्जाम्पल बताता हूं, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग दो और एग्जाम्पल इस माइनस वाले पार्ट पे। जैसे मैंने कहा 14/15 आ गया, 14/15 आ गया, 14 अपान अगर 15 आता है तो हमें पता चल गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, और आपको पता है नीचे कितना है, 15। अगर 15 है तो 1/15 माइनस करना है, 100 में से 1/15 मतलब 62/3% माइनस करना है, और 100 में से 62/3% माइनस करना है, तो इंटीजर कितना है, 6, तो माइनस कितना करेंगे, 7। अगर 100 में से 7 माइनस करें तो बचेगा कितना, 93, और आपका 2/3 है तो नीचे तो 3 है, 3 लिख दिया, ऊपर कितना आएगा, तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1, यानी आपका आ जाएगा 93 1/3%। एक और एग्जांपल लेता हूं और उसको पूरा बेसिक से मैं बता देता हूं, आपको समझना है क्या है, बेसिक नहीं, आपको समझना है किस तरीके से डायरेक्टली करना है, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको बेसिक बता दे रहा हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे इसमें से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने इसमें से एक एग्जांपल लिया 1/16 मतलब 15/16 का परसेंटेज में कन्वर्जन, 15/16, 15/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इंटू 100 करेंगे। एक पॉइंट में आपको नहीं बताऊंगा बार बार, क्योंकि 16 में से 15 आ चुका है, तो ये वाला पार्ट बताने की जरूरत नहीं, 1/16 ये बनेगा। 16 में 15 आ चुका है,
16 अगर ऊपर हो जाता तो 1 हो जाता, यानी 1 में से कितना बाकी है, 16 में से 15 यानी 1/16 आपका माइनस करना है। अच्छा 1 माइनस 1/16 अगर आपका ये माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो 15/16 आएगा। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो आप यही तो लिखेंगे, पूरा डिटेल से इसको बता रहे हूं। 100%, एक मतलब 100% माइनस 1/16, 1/16 का मतलब कितना हुआ, तो आपका आ गया 6 होल 1/4%, ये माइनस करना है। अब आप देखिए कि जब आप इसको माइनस करेंगे तो टोटल 100 में से पहले 6 माइनस किया, कितना बचा, 100 में से 6 गया तो बचा 94, और अभी माइनस ये भी पार्ट माइनस होगा 1/4। और अगर इसको माइनस करें तो जब वैल्यू फ्रैक्शन की हो जिसको माइनस करना हो और अगर वो 1 से कम हो, और वो अगर 1 से कम हो तो आप क्या करते हैं कि इससे एक हटा करके इसमें से माइनस करते हैं, यानी इसका एक पार्ट एक निकाल लो, उस एक में से इसको माइनस कर दो। तो 93 प्लस 1, इसका एक भाग निकाला, एक निकाला इसमें से, तो 93 बचा, प्लस 1 माइनस 1/4, और फिर उसके बाद उसको माइनस कर देते हैं। कंडीशन जो फ्रैक्शन माइनस करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू माइनस करना है, वो 1 से कम हो। तो अब आप देखिए कि 93 और ये कितना बचा नीचे 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3/4%, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मैंने कहा कि ये प्रोसेस क्यों अप्लाई करें आप, जो मैंने शुरू में बताया वो शुरू में मैंने ये नहीं बताया, ताकि जो मैं बताना चाहता हूं, जो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए वो समझ में आए, और उसके बाद में लास्ट में मैं इस पॉइंट को बता रहा हूं ताकि आपको इसका बेसिक भी पता चल जाए। अगर मैं शुरू में ही बेसिक बता दूंगा तो आप फिर से उसी बेसिक पे घूमते घूमते जाओगे। बेसिक तो बताता हूं हर क्वेश्चन में पहले, लेकिन यहां पर जो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए उसको मैंने पहले बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, और आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसको इतना लिखने की जगह मैंने कहा आप डायरेक्टली सोचो ना ऐसे, अगर ये एक कम है 15/16 यानी 16 वाला पार्ट आपको माइनस करना है, 6 1/4% माइनस करना है, यानी 6 कंप्लीट है तो माइनस कितना करेंगे 7। अगर 100 में से 7 माइनस किया तो बचा कितना 93। डिनोमिनेटर कितना है 4, वो लिख दिया, और 1 और 4 का डिफरेंस कितना है वो आपका गया 3, और रीजन प्रूव करके यहां से दिखा दिया मैंने। तो यही मैं इस पार्ट को लिखने की जगह मैंने कहा डायरेक्टली सोचो इस पॉइंट को, कि अगर आप ऐसा मिलता है फ्रैक्शन कि अगर बोला जाए जैसे 1/5 है या कुछ ऐसा, 1/6 अगर माइनस कर 1/6 अगर माइनस करना है 1 में से, या फिर आपको कहा जाए 5/6, 5/6 मतलब ये टोटल 6 भाग में से 5 भाग आ चुका है, केवल एक भाग नहीं है। तो आप डायरेक्टली इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग सोचेंगे, और किस तरीके से सोचेंगे कि एक इंटीजर जो वैल्यू, उसमें जो इंटीजर वैल्यू होगी उससे एक एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, फिर आपको फ्रैक्शन के पार्ट पर मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से सोचना है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये मेरा माइनस का पार्ट आ चुका था इसलिए माइनस को स्टार्ट करके मैंने पूरा बता दिया है। तो अब उसी प्रोसेस पे आते हैं, उसी मेथड पे आते हैं कि माइनस नहीं, इंटीजर वाला पार्ट जो प्लस वाला है उसी पे चलते हैं अभी। अगर आपसे बोला जाता है कि 1/7 होता है 14 2/7%, अगर बोला जाता है कि 1/7 होता है 14 सही 2/7%, और आपसे कई सारे एग्जाम्पल पूछेंगे, बताइए 2/7 कितना होगा, बताइए 3/7 कितना होगा, बताइए 4/7 कितना होगा, बताइए 5/7 कितना होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इनको देखने के लिए पहले कहां पर जाना है, पहले जाना है डिनोमिनेटर पर, और डिनोमिनेटर में जो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली यहां पर आ जाना है। तो डिनोमिनेटर में हमने देखा कितना था 7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो जैसे ही 7 मिलेगा मैं जाऊंगा 1/7। 1/7 कितना होता है, तो वो होता है 14 2/7। आपको क्या निकालना है 2/7 मतलब इसका डबल, तो 14 का डबल कितना होता है 28, और अगर आप 2/7 का डबल देखें तो 2 का डबल कितना हुआ 4, यानी 28 4/7% लिख सकते हैं। किसको 2/7 को। वैसे ही अगर बोला जाए 3/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो नीचे 7 है, वही पार्ट हमने देखा 1/7 वाले पार्ट में जाएंगे, क्योंकि 1/7 का ट्रिपल होता है 3/7, तो 14 का ट्रिपल कितना हुआ 42, और 2/7 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6/7%, ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखो कि 4/7 कितना परसेंट आएगा, तो 4/7 निकालने के लिए 1/7 का ये कितने गुना है, क्योंकि नीचे 7 है तो मैं डायरेक्टली यहां रिलेट कर रहा हूं, इसका 4 गुना, तो 14 का 4 टाइम 56, और प्लस इसका 4 टाइम्स करें तो 2/7 का 4 टाइम्स कितना होता है 8/7। अच्छा, ये जो 8/7 है ना, ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये फ्रैक्शन में एक से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। डिनोमिनेटर जो है आपका उससे न्यूमरेटर बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसमें से इंटीजर पार्ट को निकालना पड़ेगा,
और इंटीजर पार्ट निकालने के बाद जो बचेगा वो फ्रैक्शन को अलग से लिखेंगे। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपने बचपन में कुछ ऐसे ही पढ़ा होगा, 8 को डिवाइड करते 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 1, कंप्लीट कितना गया 1, और बचा रिमाइंडर वो ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा जिससे डिवाइड किया था। यानी अगर मैं 8/7 को लिखूं तो 8/7 को क्या लिख सकता हूं, 7 से डिवाइड किया 1, 7 से डिवाइड किया 1, बचा कितना अगर डिवाइड करते तो 1 बचा, नीचे 7 लिख दिया। यानी 56 इंटीजर प्लस 1, यानी आप लिख सकते हैं 57 1/7%। किसको लिखा जाएगा, 4/7 को। अगर मैं कहूं कि 4/7 को, चलो ठीक है, 5/7 को अगर बोला जाए कि बताइए फ्रैक्शन में क्या, परसेंटेज में क्या लिखेंगे 5/7 को, तो 5/7 मतलब इसका 5 गुना, 14 का 5 गुना कितना हुआ 70, और प्लस 2/7 का 5 गुना, तो 2 × 5 10/7। अच्छा इसको फिर से देखो कि ये कितना आएगा, तो ये अगर आप 10/7 को डिवाइड करें तो ये 10/7 कितना आता है, 7 से डिवाइड किया, एक बार कंप्लीट गया, बचा कितना 3/7, यानी 70 और 1 70 + 1 71 3/7%। ये आपका रिजल्ट आया। तो आपका 1/7 से कैसे रिलेट हो रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, यानी कि मतलब अगर फ्रैक्शन के पार्ट पर देखा जाए, उसको रिलेट किया जाए इनसे, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप उसके डिनोमिनेटर को देखो, और जैसे ही डिनोमिनेटर देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट से इनमें से रिलेट होने वाला है। तो वो आपको मैंने यहां पर बताया कि 1/7 से कैसे रिलेट कर करके आपको देखना है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस पार्ट पर, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे का पार्ट स्टार्ट किए रहेंगे, जो भी आपका तरीका होगा सीखते रहेंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए इसमें कि 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है 11 1/9%। अगर 1/9 11 1/9% होता है और आपसे बोला जाए तो बताइए 2/9 कितना होगा, 4/9 कितना होगा, 5/9 कितना होगा, 7/9 कितना होगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन आपको पहले तो यह देखना होगा कि ऐसा जब भी फ्रैक्शन आया इनसे हट करके, तो आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर इसमें कितना है 9, अगर जैसे ही 9 मिला तो आपको पता चल गया कि ये किससे रिलेट होने वाला है, ये 1/9 से रिलेट होने वाला है। अगर नीचे 11 होता तो हम किससे रिलेट करते हैं, 1/11 से रिलेट करते हैं। तो नीचे 9 है तो हम कहेंगे कि ये किससे रिलेट हो रहा है, 1/9 से। और 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 1/9%, और ये 2/9 है, मतलब कितना है इसका डबल। और जैसे ही पता चला कि 2/9 1/9 का डबल है, तो हम इंटीजर का डबल किए 22, 11 का डबल 22, 1/9 का डबल 2/9%, क्योंकि ये वैल्यू जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4/9 1/9 का 4 टाइम, इसका 4 टाइम्स किया 44, 1/9 का 4 टाइम्स 4/9%। 5/9 जो कि इसका कितना है 5 टाइम्स, अगर मैं इसका 5 टाइम्स करूं तो 11 का 5 टाइम्स 55, और 1/9 का 5 टाइम्स 5/9। सेम प्रोसेस 7/9 जो कि इसका 7 टाइम्स है, तो इसका 11 का 7 टाइम्स 77, और 1/9 का 7 टाइम्स 7/9%। ये आपका रिजल्ट दिख रहा होगा, जो आपको स्क्रीन पर समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, अगर आपसे बोला जाए इनमें इनके पार्ट पर कुछ और तरीके से आप बताना किससे रिलेट करोगे, किस तरीके से आप सोचोगे। यहां पर अगर बोला जाए, कुछ ऐसे बोला जाए कि बताइए यहां पर लिखा मैंने 5/11, 3/11, 7/11। अब आपसे बोला जाए कि इनका वैल्यू बताओ। अगर इनका वैल्यू बताना है, आपका जो भी दिया गया 5/11, 3/11 एंड 7/11 परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आपको कहां से इसको पकड़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि कौन सा इसमें से यूज होने वाला है। आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर पर जाएंगे, देखेंगे कि यहां कितना है डिनोमिनेटर में 11। अगर 11 मिला तो आपको समझ में आ गया कि ये 1/11 से रिलेट होने वाला है। 1/11 से रिलेट, यानी 1/11 कितना होता है, तो 1/11 होता है कितना 9 1/11%। जो आपको पता है, नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमेशा सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। 1/11 9 1/11% है, तो 5/11 कितना होगा, यानी इसका 5 टाइम्स। तो इंटीजर वैल्यू 9 का 5 टाइम्स 45, 1/11 का 5 टाइम्स 5/11%।
वैसे अगर कहा जाए 3/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो 1/11 अगर इतना होता है तो 3/11 यानी इस वैल्यू का ट्रिपल है। अगर ट्रिपल है तो इसका ट्रिपल करेंगे, 9 का ट्रिपल कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं 27, और 1/11 का ट्रिपल कितना होगा 3/11%। सेम प्रोसेस 7/11 जो कि इसका 7 टाइम्स है, तो 9 का 7 टाइम्स 63 और 1/11 का 7 टाइम्स 7/11%। तो इस तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स को जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और वो एग्जांपल क्या है वो आप देखो। जैसे बोला जाए ऐसा कुछ कौन से वाले से रिलेट होगा वो आपको पता चल जाएगा। कुछ मैं रिलेट करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि लिखा है 5/14, 5/14, या मैंने लिखा 2/15, या मैंने लिखा 3/16। अगर आपसे बोला जाए बताइए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, या लिखा जाए 3/8, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अगर आपको इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे रिलेट करेंगे? आप तो पहले देखेंगे, अच्छा इसमें देखा हमने कितना है 16, हम तो ऐसे ही रिलेट करेंगे, आपको भी ऐसे रिलेट करना है, सबको ऐसे ही रिलेट करना पड़ेगा। अगर 3/16 है तो आपको पीछे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे कितना है 16, इसी से स्टार्ट करते हैं। और ये अगर 16 है तो हम कहेंगे कि अगर ये 16 है तो 1/16 से रिलेट होने वाला है, और 1/16 कितना होता है 6 होल 1/4%, और यहां कितना है 3/16, यानी 1/16 का कितना है ट्रिपल, और अगर ये 1/16 का ट्रिपल है तो इसका ट्रिपल करेंगे तो 6 का ट्रिपल कितना होगा 18, और 1/4 का ट्रिपल कितना होगा तो आप कहेंगे 3/4, यानी आपका ये तो सीधा सीधा आ गया 18 3/4%। ये वैल्यू अगर 1 से कम है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां देखा हमने डिनोमिनेटर में कितना है 15, अगर ये डिनोमिनेटर में 15 दिखा तो हम कैसे रिलेट करेंगे, सीधा जाएंगे 15 वाले पार्ट पर, यानी 1/15, और 1/15 कितना होता है 6 2/3, अगर 6 2/3 1/15 होता है, यहां पर कितना है 2/15, यानी हमें डबल करना है, और डबल करना है तो 6 का डबल कितना हुआ 12, 6 का डबल हुआ 12, और प्लस 2/3 का डबल कितना होगा, तो 2/3 का डबल करें तो 4/3, और 4/3 होगा, ये हमें पता चल गया कि ये डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 3 से डिवाइड किया 1 बचा 1/3, यानी 12 और 1 आप लिख सकते हैं 13, 1/3% होगा कितने का वैल्यू 2/15 का। अगर बोल जाए 5/14 कितना है, 5/14 नीचे कितना है 14, और नीचे 14 मिला तो आप डायरेक्टली जाएंगे 1/14, 1/14 कितना होता है 7 1/7, और यहां कितना है 5/14, यानी कि 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स करेंगे तो 7 1/7 का 5 गुना, 7 का 5 गुना 7 का 5 टाइम्स 35, और 1/7 का 5 टाइम्स तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 5/7, और 5/7 1 से कम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 35 5/7%। 3/8 को रिलेट करेंगे तो आप कैसे जाएंगे, कौन से पार्ट पे जाएंगे, तो आप डायरेक्टली देखेंगे नीचे कितना डिनोमिनेटर 8। अब 8 वाले पार्ट पे चलते हैं, और 8 वाले पार्ट पे चले तो 12 1/2, और 12 1/2 का यहां कितना करना होगा 3/8 है तो ट्रिपल, तो 12 का ट्रिपल कितना होता है तो 36, और 1/2 का ट्रिपल कितना होता है तो आपका होता है 3/2, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना, जो 3/2 है वो वैल्यू 1 से ज्यादा है, और अगर ये 1 से ज्यादा है तो डिवाइड करेंगे 2 से 1 टाइम, बचा 1/2, यानी 36 + 1, तो आपका आंसर आएगा 37 1/2%, 37 सही 1/2%। तो इस तरीके से आपको सोचना है। मैंने अभी जो डिस्कस किया वो 100 से नीचे का पार्ट डिस्कस किया। जैसे बहुत पहले आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं और आपसे कंपेयर करने के लिए बोला जाए, कैसे क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बोला जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे रिलेट कर पाएंगे, तुरंत परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसे सोच पाएंगे, उस पार्ट को मैं यहां पर बताना चाहता हूं। मैंने लिखा कि अगर लिखा है 5/7, लिखा है 7/8 या 5/8, यहां लिखा 4/7, और लिखा मैंने 1/2, 3/4, एक और लिख लिया इसमें 8/11। अब बोला जाए इसको, अगर बोला जाए इसको किस ऑर्डर में लिखना है वो मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ऐसे लिखना है। ये आपके डब्बे भर दिए बना दिए गए, और बताना है कि इसमें इनको भर करके दिखाओ जो कि ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए।
अगर ये ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए तो इसमें इनको भर के दिखाओ कहां पर कौन सा बैठेगा, पहले में कौन होगा, दूसरे में कौन होगा, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। तो ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर है मतलब बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये बड़े से छोटे की तरफ अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले तो एक तरीका होता है कि पहले हम लोग बचपन में सीखे थे कि कुछ ऐसे होता है कि इनका एलसीएम ले लो, सॉल्व करो। एलसीएम लेना ही बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन, यहां पे एक वैल्यू आएगी, उसको इसे डिवाइड करेंगे, फिर जितनी बार जाएगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना बड़ा तो कैलकुलेशन नहीं सोच सकते, थोड़ा सा अलग सोचना हो, बस मैं सोचने का तरीका आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए दूसरा पार्ट आता है कि सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो लंबा प्रोसेस हो सकता है। उसके लिए तरीका क्या है कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं, ये जितने भी मैंने परसेंटेज टेबल लिखा है और ये हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सोचने का तरीका बदलेगा। आप क्या कहेंगे, आप इधर देखो 3/4 है, नीचे कितना है 4। अगर जैसे ही नीचे 4 आया डिनोमिनेटर में तो आप कहेंगे कि नीचे 4 है मतलब 1/4 से रिलेट है, और 1/4 कितना होता है 25%। यहां कितना है ट्रिपल, यानी कितना लिखेंगे 75%। आपको सिर्फ इंटीजर अप्रॉक्स में लिखना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। 1/2 नीचे 2 आया तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है 50%। नीचे 8 है, 5/8 में नीचे 8 है तो आप कहेंगे ये तो 1/8 मतलब 12.5, और 12.5 का कितने गुना करना है 5 गुना। अच्छा 12 का 5 गुना कितना होता है 60, और आधे का 5 गुना 2.5 होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं 62, अप्रॉक्स 62, नियर अबाउट आएगा तो सोचा जाएगा, तो ये 62.5 होता है 62। 1/7 मैं बस एक सोचने का तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे डायरेक्टली, और उसको रिलेट करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर देखें तो 4/7 में 7 आपका डिनोमिनेटर है, आप कहेंगे कि 1/7 से रिलेट होगा। 1/7 कितना होता है 14.28, और यहां पर कितना है 4/7, यानी कि इसका कितने गुना करना है 4 गुना। तो 14 का 4 गुना कितना होता है 56, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि 0.28 था, तो 56 की जगह 57 ले लिया, 56 की जगह 57 लिख लिया। अब आपका आता है 8/11, नीचे आपका कितना है 11 है, तो डायरेक्टली आपको समझ में आ गया कि 1/11 से रिलेट होगा। और 1/11 कितना होता है तो वो होता है 9.09, और यहां कितना है 8/11, यानी उसका 8 गुना, और 8 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 जा 72%। यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है इसमें से, जो परसेंटेज सबसे बड़ा दिख रहा है उसमें कौन दिख रहा है 3/4, यानी यहां पर आ जाएगा 3/4। उसके बाद उससे छोटा कौन है तो 8/11, उसके बाद उससे छोटा कौन है तो आपको पता चल गया इससे छोटा 62% है 5/8, उसके बाद उससे छोटा कौन है तो आपको पता चला 4/7, उसके बाद उससे छोटा कौन है तो वो आपको पता चला 1/2। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, और आंसर निकालते वक्त कैसे आपको रिलेट करना है और वो रिलेट कैसे होगा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थोड़ा सा अगर बड़े पार्ट पे सोचा जाए इसमें तो किस तरीके से होगा, तो अगर बड़े पार्ट पे सोचा जाए तो कुछ तरीका आपका ऐसे होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे बोला जाता है कि 1 बराबर कितना होता है 100%, और 100% बराबर कितना होगा 1, तो 200% की वैल्यू कितनी होगी 200/100 लिखेंगे, यानी कितना आएगी 2। तो 300% की वैल्यू कितनी होगी तो आप लिखेंगे 3। 400% की वैल्यू कितनी होगी तो आप लिखेंगे कितना 4। तो आपसे बोला जाए 700% की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे कि ये 7 होगा। जितने 100% है उतना आपका इंटीजर में आप डायरेक्टली लिख दो। अगर बोला जाए 1100% है तो कितना होगा वो 11। अच्छा अगर मैं कहता हूं 12.5% कितना है आपका 1/8। अगर मैं कहूं 112.5% को फ्रैक्शन में लिखो। मैंने अभी तक डिस्कस किया कि अगर वैल्यू 100 से कम है तो किस तरीके से आपको सोचना था, अगर 100 के पार जाएगी तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, और ये पार्ट किस तरीके से सोचा जाएगा उसको हम देखते हैं। यहां पर ये पार्ट जो होगा उसको सोचने का तरीका होगा ये कि अगर 112.5% है, कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है किसमें फ्रैक्शन में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तक जो हम लोग रिलेट कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे कि ओके अभी सॉरी अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसी पार्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि 5/8 कितना होगा, या इस पार्ट पे डिस्कस कर रहे थे तो उसी पार्ट को बढ़ाते हैं अभी, बाकी हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन में बाद में देखेंगे। पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट ही देखते हैं। मैंने लिखा 12
11 लिखा है, 12/11 लिखा है। अगर मुझसे बोला जाए कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ये पार्ट जो बताया उसको समझते रहिए, अभी मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की। अगर मैं बोला जाए कि 12/11 कितना है, तो आप कहेंगे कि 12/11 1 होगा तो 100%, 2 होगा तो 200%, 3 होगा तो 300%, जो अभी आपको समझाया था। इसको अगर डिवाइड करें तो कंप्लीट कितना गया, 1 बचा, कितना 1 के बाद, तो 1 के बाद बचा 1, तो 1/11, यानी 1 कितना होता है 100%, 1 कितना होता है 100%, और 1/11 कितना होता है, तो आप 1/11 आपको पता है 9 1/11%, 9 1/11%, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 109 1/11%। इस तरीके से आपको रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, डिनोमिनेटर का पार्ट हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं कुछ और का मतलब कुछ ऐसे बोलूं कि लिखा गया, आप बताइए कि बोला जाए 37/12, 37/12 है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अभी तक फ्रैक्शन 1 से कम था, अब फ्रैक्शन 1 से ज्यादा है, तो डिवाइड किया कितनी बार गया, 3 बार, 3 टाइम्स गया, 12 3 जा 36, बचा कितना 1, तो 1/12, यानी आपका आंसर आ जाएगा 300% प्लस 1/12 को क्या लिखते हैं 12 1/2, तो ये हो जाएगा 312 1/2%। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए 61/12 लिखा है, कितना परसेंट होगा, 61/12 को कितना परसेंट में लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपका 1 से बड़ी है, तो डिवाइड करके इंटीजर पार्ट हटाएंगे, कितनी बार गया 5 टाइम्स, प्लस कितना बचा, तो 12 5 जा 60, बचा 1/12, यानी आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 500%, और प्लस 1/12 कितना होता है, तो 1/12 होता है 12 1/2%, जो कि फाइनल रिजल्ट आएगा 512 1/2%। कुछ इस तरीके से आपको रिलेट करना है यहां पर। नेक्स्ट आप देखिए, छोटे छोटे एग्जांपल आपको समझ में आता जाएगा। तो अब आपको देखिए कैसे करना है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, और वो आप अप्लाई करते जाइए। मैं जो बताता हूं उससे ज्यादा आप अप्लाई करके आंसर पहले निकालिए मुझसे। बोला कुछ ऐसे जाए कि बताइए 47/9 लिखा है, 47/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 47/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर आपका 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इंटीजर कितना हुआ, तो 9 से 5 टाइम्स गया, प्लस 9 5 जा 45, बचा कितना 2/9, ये 5 जो हो गया कितना हो गया 500%, और 2/9 है, 1/9 कितना होता है 11 1/9, 11 1/9 1/9 होता है, तो 2/9 कितना होगा, इसका डबल मतलब 11 का डबल 22, 1/9 का डबल 2/9, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पर 522 2/9%। सेम अगर मैं यहां पर और भी रिलेट करता हूं कि कुछ ऐसे लिखा जाए 83/16 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 83/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो इंटीजर को हटा लेंगे, फिर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। 16 5 जा 80, बचा कितना 3/16, 5 और उसके बाद कितना बचा 3/16, तो 5 तो आपका हो जाएगा 500%, 5 तो हो गया 500%। 3/16 नीचे 16 है, तो हम डायरेक्टली गए 1/16 में, जो कि 6 1/4 होता है, और यहां 3/16 है, ट्रिपल 6 का ट्रिपल 18, और 1/4 का ट्रिपल 3/4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 518 3/4%। ये आपका रिजल्ट निकल के आया। तो ये आपका जो तरीका है जो बता रहा हूं मैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आप फ्रैक्शन को इंटीजर में सोचेंगे। अच्छा, अब आप चलिए, जो मैं पहले ही बीच में आ गया था कि फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे परसेंटेज को, तो उसको 100 से डिवाइड करना होता है, वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है। जैसे परसेंटेज है 25%, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 25/100। बोला जाए 120% है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो 120 परसेंटेज है, तो नीचे 100, जो कि आ रहा है कट के कितना 6/5, ये कितना आ रहा है 1/4। तो ये जो आपका रिजल्ट है ना, इसको सोचने का थोड़ा सा तरीका बदलेंगे, और तरीका बदलेंगे तो बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, और वो तरीका किस तरीके से बदलेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में